Hello students, Maths for Competitive Exam Part 2. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एलिगेशन। क्वेश्चन में गिवन है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध 30% है। उसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि दूध 24% हो जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिगेशन का। चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये जो 60 लीटर जो है मिश्रण, इसमें कहता है कि 30% दूध है। तो इसका 10% 6 लीटर हो जाएगा और 3 से गुणा कर दूंगा तो 30% आपका 18 लीटर हो जाएगा। तो इस 60 लीटर के मिक्सचर में 18 लीटर आपका दूध है जो 30% है। कहता है उसमें कितना पानी मिला दिया जाए मिक्सचर में कि दूध 24% हो जाए। तो 60 लीटर के दूध और पानी के मिक्सचर में मान लिया कि हमको नहीं पता कितना पानी मिलाना है। मान लिया कि जितना भी इसमें पानी मिलाया गया होगा, तो पानी मिलाने के बाद जो नया मिक्सर आया होगा, जो नया मिश्रण आया होगा, वो x लीटर का होगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस x लीटर के मिश्रण में कहता है कि जो नया मिश्रण आएगा उसमें दूध 24% हो जाए। मान लिया नया मिश्रण x लीटर का हो चुका है और इसके अंदर जो दूध है इस मिश्रण का 24% के बराबर हो जाएगा। ये कब होगा आप समझिए। ये नए मिश्रण में दूध का परसेंट है और जब पहले जो मिश्रण 60 लीटर का था तो उसमें दूध का परसेंट कितना था, 30%, मतलब कि 18 लीटर। तो ये जो 18 लीटर का जो दूध है ये 60 लीटर में 30% के बराबर है। तो मान लिया कि अब ये x लीटर का मिक्सचर हो चुका है तो उसमें वो दूध 24% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इस x की वैल्यू निकालूं तो नया मिश्रण निकल जाएगा और उस नए मिश्रण में से अगर 60 लीटर को माइनस कर दूंगा तो कितना इसमें पानी मिलाया गया है वो इसमें निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जब 60 लीटर का दूध है तो उसमें 18 लीटर, 60 लीटर का जब मिक्सचर है तो उसमें 18 लीटर दूध है। तो मान लेते हैं कि अब जो मिश्रण जो आया होगा वो 60 लीटर से ज़्यादा का होगा, तभी तो दूध की परसेंट कम हो चुकी है। पहले 30% थी तो अब कितनी हो गई, 24% हो गई। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो 6 तियाँ 18, 6 चौका 24 और 4 25 बार में 100 हो जाएगा। और x की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो 25 की गुणा 3 से कर देंगे तो 75 लीटर आ जाएगा। जो नया मिश्रण आया है आपका 75 लीटर का है। तो इस 75 लीटर में अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो पहले 60 लीटर का मिश्रण था तो उसमें 75 में से अगर मैं 60 को माइनस कर दूं तो आपको पता चलेगा कि 15 लीटर जो है इसमें सिर्फ पानी पानी डाला गया है। मतलब ये रहा कि जब 60 लीटर का मिश्रण था तो उसमें 30% दूध था, 18 लीटर। अब 75 लीटर का मिश्रण हो चुका है और उसमें दूध 18 लीटर ही है, बट उसका जो परसेंट है टोटल मिश्रण में वो घट के 24% हो गया है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है माइंड में तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा, उसको जरूर क्लियर कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, उसमें से 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, पुनः उसमें से 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है और अंत में उसमें कितना दूध बच जाएगा। क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम मैं देखा हूँ कि एसएससी में और बैंक के एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो कहता है कि 400 लीटर बर्तन में दूध है, अगर उसमें से 20 लीटर दूध निकालकर और उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाए 20 लीटर। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो यहाँ से पहले स्टेप को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई बर्तन में जो दूध है वो 400 लीटर है और कहता है 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रेशो अगर मैं बनाना चाहूँ तो 400 रेशो 20 का हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ अगर कुल मिश्रण 400 लीटर का है, जो दूध का कुल दूध जो है 400 लीटर है, तो अगर मैं 400 लीटर में से 20 लीटर अगर मैं निकाल कर दूध को अब 20 लीटर अगर मैं इसमें पानी डाल दूँ
तो ये हो गया आपका मिल्क और ये हो गया आपका वाटर। तो आपका जो रेशो बनेगा, ठीक है, दूध का और पानी का, अगर मैं इसको काटूं तो 20:1 का बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अगर हिस्सा 20 का दूध का है तो उसमें एक हिस्सा क्या है, पानी है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको क्लियर कर दूं तो अगर मान लेते हैं कि अगर कुल 400 लीटर आपका दूध था और उसमें अगर मैंने 20 लीटर दूध निकाल कर उसमें पानी डाल दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर मैं फ्रैक्शन बनाना चाहूँ तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, जीरो हो जाएगा 1/20 का। मतलब ये हुआ कि अगर कुल 20 का हिस्सा अगर दूध का है तो उसमें 1 का हिस्सा क्या डल गया, पानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 में अगर 1 का हिस्सा अगर पानी डल चुका है तो जो बचा हुआ हिस्सा है, तो 20 में से अगर 1 माइनस कर दें तो 19/20 जो हिस्सा फ्रैक्शन का बचेगा ये सिर्फ दूध का हिस्सा है। मतलब ये हुआ कि अगर कुल 400 लीटर का अगर दूध था तो अगर मैं इसका 19/20 कर दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि 400 लीटर का बचा हुआ दूध आ जाएगा मिश्रण में। अगर मैं बात करूं, कहता है फिर 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इसका मतलब फिर अब ये जो बचा हुआ आपका मिश्रण आएगा इसका मुझको फिर 19/20 करना पड़ेगा, मतलब इसका बचा हुआ दूध। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। अगर मैं फिर इसको 19/20 कर देता हूँ तो यहाँ से फिर बचा हुआ दूध निकल जाएगा कि उसमें कितना दूध बच जाएगा। देखिए आपको मैं क्लियर कर दूं तो काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों को इस बात को समझना। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब टोटल 400 लीटर दूध था, ठीक है, तो 400 लीटर दूध था तो उसमें जब 20 लीटर दूध निकाला तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके फ्रैक्शन फॉर्म में जाऊं तो आपका 20 हिस्से में से एक हिस्सा जो है पानी डाल दिया गया है। तो इसका मतलब 1/20 हिस्सा, 20 में अगर एक हिस्सा पानी डल गया तो आपका 19/20 हिस्सा सिर्फ दूध का बच जाएगा। तो इस 400 लीटर दूध का अगर मैं 19/20 कर दूं तो इसका मतलब दूध का बचा हुआ हिस्सा आपका आ जाएगा। फिर इसका मैं 19/20 कर दूं, फिर इसका 19/20 कर दूं तो यहाँ पे सिर्फ बचा हुआ दूध का आ जाएगा। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 0 2 कट जाएंगे 2 जीरो से, और 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएगा और आपका बचेगा 19 गुणा 19 गुणा 19/20। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 19 की क्यूब, और मतलब कहने का ये है कि अगर आप मैथ्स में को अगर पढ़ रहे हैं मैथ्स को तो ये ध्यान रखिएगा कि 20 तक क्यूब और स्क्वायर बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को याद रहना। तो देखो 19 का स्क्वायर तो 361 होता है, अगर मैं इसकी 19 से गुणा कर दूं तो आपका 19 की क्यूब आ जाएगी। तो 19 एकम 19 का 9 हो जाता है, कैरी 1, 19 छिक्का होता है 114 और 1 115 का 5, कैरी 11 और 19 तिया 57 और 11 होता है आपका 68। तो 68 59 आपका आ चुका है। तो 68 59 आपका ये हो गया। अब बटे में आपका बचेगा 20। इस 20 के जीरो से एक डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा और 2 से काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं 2 से काटूं तो देखो 2 तिहाई 6 होता है, इसको नीचे लिख लेते हैं काट के। तो 2 तिहाई 6 होता है, 2 चौका 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, पॉइंट लगा देंगे, आपका बचेगा 1 यहाँ से, और ये 19 9 है आपका। तो 2 निम 18 होता है और आपका फिर बचेगा 1 और 2 पंजे 10 होता है। 342.95 लीटर सिर्फ दूध बच जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। अगर वो क्वेश्चन में कई बार ऐसा घुमाता है, कहता है कि इसमें कितना पानी बच जाएगा, भाई दूध बच जाएगा तो दूध तो बचे हुए दूध का हिस्सा ही लेके चल रहे हैं हम तब से, तो दूध ही बचेगा। तो ये तो डायरेक्ट निकल गया। अगर वो कह दे कि कितना पानी बच जाएगा तो आपको 400 में से इस 342.95 को आप माइनस कर दोगे तो आपका बचा हुआ पानी का हिस्सा आ जाएगा। इसका मतलब उसमें कितना पानी डाला है वो निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक बर्तन में 2 द्रव ए तथा बी है जो 5:4 के अनुपात में है। यदि बर्तन से 18 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को द्रव बी की उतनी ही मात्रा से भर दिया जाए तो अब उसमें ए तथा बी 5:13 के अनुपात में हो जाता है। तो आरंभ में बर्तन में कुल कितना द्रव था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो कहता है कि ए और बी में बर्तन में 5:4 के अनुपात में द्रव है। तो हमको तो पता नहीं है कि कुल कितने कितने लीटर द्रव है। तो मान लेते हैं
कि अगर ए में कुल 5x लीटर द्रव है और बी में कुल 4x लीटर द्रव है। तो कहता है यदि बर्तन से 18 लीटर मिश्रण निकाला गया, जब बर्तन में से जब 18 लीटर मिश्रण निकाला गया होगा तो भाई दोनों द्रव इसके अनुपात में है ना 5:4 के। तो इसका मतलब ये हुआ जब 18 लीटर का मिश्रण निकाला जाएगा तो इस 18 लीटर के मिश्रण में ए जो द्रव होगा वो कितना होगा, कितने लीटर होगा। तो देखो टोटल 18 का अगर मैं ए का हिस्सा निकालना चाहूँ तो ए का हिस्सा 5 का है, अब बटे में दोनों का सम 9, तो 9 दूनी 18 बराबर 5 दूनी 10। तो अगर 10 लीटर आएगा, ए का जो द्रव है वो 10 लीटर अगर उसमें निकलेगा तो बचा हुआ टोटल 18 में से 8 लीटर आपका क्या हो जाएगा, बी। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। कहने का मतलब ये हुआ जब द्रव 18 लीटर निकाला जा रहा है मिक्सचर में से तो आपका 10 लीटर तो ए का हिस्सा निकलेगा और 8 लीटर बी का हिस्सा उस बर्तन में से निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको देखूं तो आपका ए का जो हिस्सा है 5x और बटे में जो बी का हिस्सा है 4x, तो इस 5x में से 10 लीटर आपका कम होगा और यहाँ से आपका 8 लीटर कम होगा जब 18 लीटर मिश्रण निकाला जाएगा, क्योंकि ये मिश्रण है, ये तो ए और बी के अनुपात वाला। तो मिश्रण में से आपका 10 लीटर यहाँ से निकलेगा ए में से और 8 लीटर बी में से। कहता क्या है कि जब 18 लीटर का जब मिश्रण निकाला गया और बर्तन को द्रव बी की उतनी ही मात्रा से भर दिया गया, मतलब 18 लीटर जो है इस बी में उतना ही भर दिया गया, ठीक है। तो उतनी ही मात्रा को द्रव बी की उतनी ही मात्रा को भर दिया गया। तो अब क्या हुआ कि ए और बी का जो अनुपात है वो 5:13 के अनुपात में हो जाएगा। तो कह रहा आरंभ में बर्तन में कुल कितना द्रव था, तो आरंभ में बर्तन में 5x और 4x द्रव था टोटल। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इस मिक्सचर का अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 13 पंजे कितना होता है 65x और माइनस के 13 यहाँ पे 130 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा आपका 5 चौका 20x और ये 18 और माइनस के 8 आपका प्लस का 10 हो जाएगा, जो अगर मैं क्लियर करूँ तो 10 पंजे फिर कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे प्लस का 50 हो जाएगा और ये आपका 5 चौका ये था आपका 20 था, ये तो 5 चौक 20, ये 20x था, ठीक है ना, 5 चौका 20x। तो देखो अगर 20x इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो 65 में से 20 जाएगा, आपका बचेगा 45x और यहाँ पर आपको 50 पहले से ही है और इधर आके 130 प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल 180। तो 45 चौका 180 होता है, तो x की वैल्यू हमारी 4 निकल गई है। कहता क्या है कि आरंभ में कुल कितना द्रव था, तो कुल द्रव कितना था 5x और 4x का था, तो टोटल को अगर मैं ऐड कर दूं तो आपका आ जाएगा 9x और x की वैल्यू आपको पता ही है 4 है और 9 चौका कितना हो जाएगा 36 लीटर। तो आरंभ में जो बर्तन में जो कुल द्रव था वो 36 लीटर का द्रव था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक बर्तन में पानी, स्प्रिट और अल्कोहल की मात्रा 5:4:3 के अनुपात में है तथा अन्य बर्तन में पानी और अल्कोहल क्रमशः 7:3 के अनुपात में है। यदि पहले बर्तन से 6 लीटर और दूसरे से 4 लीटर मिश्रण लेकर तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए तो उसमें कुल मिश्रण का कौन सा भाग अल्कोहल होगा। तो अल्कोहल का भाग पूछ रहा है, तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो कहता है कि जो पहला जो बर्तन है उसमें पानी, स्प्रिट और अल्कोहल की मात्रा दी हुई है। तो मान लेते हैं कि अगर पहले बर्तन से अगर मैं अल्कोहल निकालना चाहूँ तो अल्कोहल का जो रेशो आएगा पहले बर्तन से वो आपका आएगा 3 बटे अल्कोहल का रेशो अपॉन में तीनों का सम, तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 3 12, 3/12। तो कहता क्या है कि पहले बर्तन से 6 लीटर लेना है और दूसरे से 4 लीटर मिश्रण लेना है। तो पहले से अगर 6 लीटर मिश्रण अगर आपको लेना है बर्तन से तो यहाँ पे पहले से जो 6 लीटर में जो अल्कोहल होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, 6 से गुणा करना है ना, पहले से 6 लीटर का मिश्रण लेना है। तो अगर पहले से अगर 6 लीटर का मिश्रण लेना है तो उसके 6 लीटर के मिश्रण में यहाँ अल्कोहल का निकल जाएगा कितने लीटर है। अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो दूसरे से कहता है कि दूसरे का जो अल्कोहल है वो इसका जो अनुपात आएगा वो 3 का अनुपात है बटे में 7, 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। और यहाँ से कहता है 4 लीटर का मिश्रण लेना है दूसरे से।
तो ये 4 लीटर में यहाँ से अल्कोहल का मिश्रण आ जाएगा। टोटल लीटर निकल जाएगा कि अल्कोहल कितना लीटर लिया गया है। तो कह रहा है कुल मिश्रण का कौन सा भाग अल्कोहल होगा। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूं तो देखो 6 लीटर का मिश्रण यहाँ से लिया गया, 4 लीटर का मिश्रण यहाँ से लिया गया, तो कुल मिश्रण कितने लीटर का हो चुका है, 10 लीटर का। और ये अल्कोहल के लीटर यहाँ से निकल जाएंगे। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो 6 दूनी 12 होता है और आपका 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 अब प्लस का हो जाएगा 3 दूनी 6/5। ठीक है, ये आपका कुल अगर मैं क्लियर कर दूं तो देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 पंजे 10, तो 5 तिहाई 15 और प्लस 5 दूनी 10 तो 6 दूनी 12। तो 15 और 12 कितने होते हैं, 27/10 होता है। ये हो गया आपका लगभग मैं अगर मैं पॉइंट में बताऊं तो ये 2.7 मतलब कि 2.7 लीटर जो है आपका सिर्फ अल्कोहल निकल गया है। और टोटल जो है मिश्रण में ये पूछ रहा है कौन सा भाग अल्कोहल है। तो कुल मिश्रण तो हमने 10 लीटर का निकाला था, तो बटे में कुल मिश्रण हो जाएगा। तो कुल मिश्रण में जो है अपोन में कुल मिश्रण है और ये अल्कोहल का मिश्रण है। तो ये जब 10 के अपोन में अगर मैं 1 लेता हूँ तो जब ये पलट जाएगा ऊपर तो 1 ऊपर चला जाएगा 27 के साथ और 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 100। तो आपका जो नया जो आपका आंसर आएगा, जो अल्कोहल का जो भाग होगा वो कुल 100 में से 27 का भाग होगा, जिसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मिश्र धातु ए में 90% तांबा तथा 10% पीतल है और मिश्र धातु बी में 80% तांबा और 18% पीतल है। तो दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि उसमें 12% पीतल हो। तो आप ध्यान रखिएगा, ये एलिगेशन का मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है जो ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पता चला कि पहले तांबा 90% दिया है और 10% पीतल दिया है। यहाँ भी पीतल दिया है, दूसरे में भी पीतल दिया है और कहता है कि दोनों को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि 12% पीतल हो जाए। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आपको यहाँ 2 जगह तांबा दिया है बट लास्ट में पीतल की वैल्यू दी है, तो आपको तांबों को नहीं लेना है, फिर आपको पीतल को लेना है जो हर जगह पूछ रहा है। तो पहले में भी पीतल का परसेंट आपको पता है और दूसरे वाले धातु में भी पीतल का परसेंट अगर आपको पता है और दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 12% पीतल हो, तो पीतल यहाँ से भी 12% आपको पता है। तो यहाँ से उस अनुपात को निकाल देंगे जिस अनुपात में हमको मिलाना है दोनों मिश्र धातु को। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 18 में से 12 गया आपका बचेगा 6 और यहाँ पे 12 में से 10 गया तो आपका बचेगा 2। तो यहाँ पे अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 3:1 का अनुपात आ जाएगा जो हमको मिश्र धातु को मिलाना। मतलब ये हुआ जो मिश्र धातु ए है उसको 3 के हिस्से में मिलाना है और मिश्र धातु जो बी है उसको 1 के हिस्से में मिलाना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, तब उसमें 12% पीतल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें वह क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। उसमें से कुछ मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है और तब दूध और पानी 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तो उसमें से कितना लीटर मिश्रण बाहर निकाला गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले कहता है कि बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 3:2 के अनुपात में दोनों दिए हुए हैं। तो अगर मैं क्लियर कर दूं तो भाई 3:2 का अनुपात मतलब टोटल दोनों को अनुपात को सम कर दूं तो 5 बराबर टोटल लीटर 60 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 12 के। तो अगर 1 बराबर 12 के तो दूध का अनुपात 3 का है, तो दूध का अनुपात 3 का है तो 12 तिहाई 36 लीटर हो जाएगा और वाटर का अनुपात 2 का है तो 12 दूनी 24 लीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 60 लीटर का जो मिश्रण है उसमें दूध और पानी हमने निकाल लिया कि 36 लीटर उसमें दूध है और 24 लीटर पानी है। कहता है कि उसमें से कुछ मिश्रण निकाल कर, ठीक है, 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो कुछ मिश्रण अगर निकाल दिया गया और 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है तब दूध और पानी 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तो पूछा है कितना लीटर वो मिश्रण जो था वो बाहर निकाला गया। तो हमें तो पता ही नहीं कितना निकाला गया है ना, तो हमको नहीं पता कितना लीटर मिश्रण निकाला गया है बाहर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये। तो चलिए इसको देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इसमें जो है x लीटर मिश्रण बाहर निकाला गया होगा।
तो अगर x लीटर मिश्रण अगर बाहर निकाला गया होगा तो उस x लीटर मिश्रण में अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो कुल दूध जो है हमारा अगर 36 लीटर का है तो इसमें दूध का जो मिश्रण जो हमारा निकलेगा वो कैसे निकलेगा मैं आपको क्लियर कर दूं। तो देखो यहाँ पे दूध का और पानी का जो अनुपात दिया हुआ है ऊपर वो 3:2 का दिया हुआ है। तो इसमें से अगर x लीटर मिश्रण मान लेते हैं अगर निकाला गया है, ठीक है, तो उसमें दूध का अनुपात कितना निकलेगा बाहर, तो वो मैं बता दूं 3 का अनुपात है दूध का, 3 बटे दोनों का सम 5x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूध का अनुपात निकल गया। अगर मैं बात करता हूँ पानी की तो 24 लीटर पानी है तो इसमें जो है पानी का अनुपात इसमें से निकल जाएगा। तो इसका जो अगर मैं पानी का अनुपात निकालना चाहूँ तो पानी का 2 है और बट्टे में दोनों का सम 5x हो जाएगा। तो ये आपका निकल चुका है x लीटर मैंने माना था वो x लीटर जो है इसमें से मिश्रण मैंने निकाल लिया है। ठीक है, और उसके पानी का और दूध का हिस्सा अलग अलग अपने आप निकल जाएगा। तो अब क्या कहता है कि 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो इसमें 10 लीटर और पानी मैंने जोड़ दिया, डल गया। तो अब जो नया अनुपात होगा दूध और पानी का 1/1 का हो जाएगा, 1:1 का। यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लीटर जो है मिश्रण वो बाहर निकाला गया है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस के 3/5x और बराबर हो जाएगा ये 24 और 10 कितना होता है आपका 34 माइनस के 2/5x। तो देखो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये 3/5x ये बड़ा होता है। इसको मैं अगर RHS की तरफ ले जाऊं तो 3/5x माइनस 2/5x आपका कितना हो जाएगा, आपका 1/5x आ जाएगा। तो इसको मैं यहीं पे ही सॉल्व कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 1/5x बराबर आपका बचेगा ये 34 इधर आके माइनस में चला जाएगा तो ये 36 में से 34 गया आपका बचेगा 2। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना निकल चुका है, 5 गुणा में चला जाएगा तो 5 दूनी 10 लीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 लीटर जो है मिश्रण निकाला गया, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक दुकानदार के पास 24 किलोग्राम गेहूँ था, उसमें से कुछ गेहूँ 21% के लाभ पर तथा शेष 9% के लाभ पर वो बेच दिया। वह पाता है कि उसे कुल 12% का लाभ हुआ, वह 9% के लाभ पर कितना गेहूं बेचा। देखो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जो उसने कुछ गेहूं बेचे हैं वो तो 21% के लाभ पे बेचे हैं और जो बचा हुआ कुछ था उसको 9% के लाभ पर उसने बेच दिया। तो हमें तो पता नहीं ना कितने कितने किलोग्राम गेहूँ बचा हुआ था जो उसने बेचा है। तो कुल गेहूँ का हमको पता है कि भाई 24 किलोग्राम था। तो अब क्या कहता है कि उसको कुल पर 12% का लाभ हुआ है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो यहाँ से अगर मैं इसका एलिगेशन का यूज करूं तो 12 में से 9 गया तो कितना बचा आपका, ये बचेगा ये बचेगा आपका 3। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 3 का। और यहाँ अनुपात अगर मैं लगाऊं तो 21 में से 12 गया तो 9 बचेगा। तो देखो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 तो 1:3 का रेशो आया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक रेशो में आपका जो है पहला वाला हिस्सा 1 के रेशो में बेचा है उसने और 3 के अनुपात में उसने दूसरा वाला हिस्सा 9% के लाभ पे बेचा है 3 के उसमें। तो कहने का मतलब ये अगर 24 किलो का अगर गेहूं था तो कह रहा है कि 9% के लाभ पर कितना बेचा है। तो 9% के लाभ पर 3 हिस्सा बेचा है तो 24 का 3 बटे दोनों का सम 3 और ये कितना हो जाएगा 4। तो 4 6 24 और 6 तिहाई 18। मतलब ये हुआ कि इस 24 के 4 हिस्से किए गए थे, ठीक है ना। तो 6 किलो के, तो एक हिस्सा आपका 6 किलो का 21% पे उसने लाभ पर बेचा था और उसके 3 हिस्से जो है 9% के लाभ पे बेचे थे, मतलब 18 किलो, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।